आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जो ये बॉडी को यदि मैं किसी पानी में डाल दूँ तो इसके वेट में एक लॉस होगा। वो लॉस कितना होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बायोन्सी बायोनट फोर्स। तो बायोनट फोर्स में ये मान लीजिए कि इधर इसका जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये समझ में, ये वाला एरिया जो मैंने ब्लू से हैचिंग किया है, ये है ए। इस एरिया का लंबाई चौड़ाई ये इसकी ए है, ठीक, एरिया हो गया। यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P1 और यहाँ पे लग रहा है P2। इस ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई आपकी h, ये इसकी हाइट हो गई h। तो जो इसका प्रेशर डिफरेंस होगा, किसका, ऊपर के तल पे, ऊपर की सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है और नीचे की सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर डिफरेंस होगा P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच। ये हो गया इस पे लगने वाला प्रेशर, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब आती है बात कि इसे फोर्स के टर्म में कैसे देखा जाए। किसके टर्म में? फोर्स के टर्म। भाई इस ऊपर की सरफेस, एक नंबर सरफेस में कितना फोर्स लग रहा है, कितना बायोन्स फोर्स लग रहा है, और नीचे की सरफेस में कितना बायोन्स फोर्स लग रहा है। तो इधर आप समझें, तो फोर्स P बराबर होता है, F बराबर होता है P इंटू ए, या डेल्टा P इंटू ए होता है। तो डेल्टा P से मैं डेल्टा P कह सकता हूं, ये डेल्टा P है फोर्स, मतलब प्रेशर डिफरेंस को डेल्टा P से भी दिखाया जा सकता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा जो है F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, उस एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डेल्टा P की जगह ये लिख दूंगा रो जी एच इंटू ए। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, ठीक है, ये ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो ये रो जी एच हो गया। अब आती है बात आगे, इससे आगे, कि इस बॉडी पर ऊपर की तरफ जो अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स वो कितना लगेगा, अपवर्ड फोर्स या लॉस ऑफ फोर्स। तो फोर्स अपवर्ड, इसको मैं फोर्स को लिख सकता हूं mg। फोर्स mg होता है ऊपर की तरफ लगने वाला, ठीक है। अब m क्या है, मास बराबर होता है m बराबर, या मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जहां v वॉल्यूम और रो डेंसिटी है। तो अब अपवर्ड की तरफ जो लिक्विड के कारण अपवर्ड की तरफ जो फोर्स लगा, वो फोर्स लगा F अपवर्ड बराबर m की जगह पे मैं v रो और इनटू g लिख सकता हूं, v रो g, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लगा लिक्विड के कारण, इस फोर्स को ही मैं लॉस ऑफ वेट कहता हूं। यहां तक क्लियर है, लॉस ऑफ वेट क्या हुआ, जो फोर्स बायोन्स फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है लिक्विड के कारण, वो लॉस ऑफ वेट है। अब वो लॉस ऑफ वेट को मैं एपेरेंट लॉस भी कहता हूं, एपेरेंट लॉस ऑफ वेट। अब एपेरेंट लॉस ऑफ वेट क्या है साहब, यदि मान लीजिए ये बॉडी मैंने यहां ग्राउंड पे रखी हुई है, ये जीएल है सपोज ग्राउंड ले, यही ऑब्जेक्ट मेरा यहां ग्राउंड ले पर है, ये वाला इसी डायमेंशन का ऑब्जेक्ट मेरा यहां ग्राउंड पे। तो इस जो ये ग्राउंड पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट यहां पर ग्राउंड में मैं अगर वेट करता हूं तो वो वेट कितना होता है, mg। कितना होता है, W = mg। तो इस ग्राउंड वाले वेट mg माइनस जो लॉस ऑफ वेट हो गया, जो लॉस ऑफ वेट हो गया v रो g, ये क्या है, ये एपेरेंट लॉस ऑफ वेट है, जो महसूस होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट पानी में है तो वो थोड़ा हल्का महसूस होगा,
है ना। तो वो क्यों हल्का होगा, क्योंकि जो उसका ग्राउंड पे वेट है और जितना लिक्विड, जितना अपवर्ड फोर्स लग गया है उस दोनों को माइनस करें तो लॉस ऑफ वेट हो गया साहब। अब हम इससे आगे बताते हैं आपको। अब है पहली कंडीशन, बॉडी पार्शियली सबमर्ज, कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और वो आंशिक रूप से लिक्विड में डूबी हुई है, जैसे ये वाली बॉडी, ये तो फुली डूब गई थी, ठीक है। अब मैं इसी को आगे बताता हूं आपको कैसे। इसमें ये लिक्विड है साहब आपका, यहां तक आप लिक्विड आया और ये है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें पार्शियली डूबा हुआ है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का लेवल यहां पर है। अब ये जो बॉडी है पार्शियली इस लिक्विड में डूब गई है, पार्शियली सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड इन लिक्विड। तो उस केस में क्या होगा, क्यों डूबेगी ये बॉडी पार्शियली, ये इंपॉर्टेंट बात है। सपोज सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी मटेरियल, जिसका भी ये बना हुआ है उसकी, उस मटेरियल की डेंसिटी सिग्मा है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब अगर सिग्मा छोटा होगा किससे, लिक्विड से की डेंसिटी से, तो बॉडी पार्शियली किसमें डूबेगी, लिक्विड में, ठीक है। सिग्मा यदि लिक्विड की डेंसिटी से, यदि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है छोटी होगी तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज भी है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी, और V1 वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड ऑफ द लिक्विड, VI वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड ऑफ लिक्विड, I माने इनसाइड, और VO वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड ऑफ लिक्विड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड ऑफ लिक्विड हो गया। तो इस केस में जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया किसने, बॉडी में, जब लिक्विड में, जब ये लिक्विड में इसे पार्शियली सबमर्ज होगा तो कुछ लिक्विड यहां से निकल जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक वो लगा दूं इस तरह से एक, और यहां एक बीकर रख दूं, तो ये जितना लिक्विड इसमें आएगा वो लिक्विड हम इसको मान सकते हैं कितना लिक्विड इसमें से निकल गया बॉडी डुबाने के बाद। तो उस लिक्विड की जो मात्रा है, उस लिक्विड का जो वेट है, वो अगर उस वेट को मैं करूं तो वो वेट हो जाएगा, जब ये बॉडी आंशिक रूप से इसमें तैर रही है और आंशिक रूप से डूबी हुई है, तो उस केस में वी आई रो जी बराबर वी रो जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से मैं देखूं ध्यान से, वी आई रो जी, हाँ भी सिग्मा रो जी, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा बॉडी इसकी डेंसिटी है बॉडी की, ठीक है। तो भी सिग्मा रो जी हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और यहाँ पर मेरा
एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला होगा वी आई अपॉन वी बराबर सिग्मा अपॉन जी। देखिए कैसे, ये वी आई के नीचे वी आ गया, सिग्मा के नीचे इसकी डेंसिटी चली गई रो, ये सिग्मा के नीचे चली गई, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा। अब मैं इसी प्रकार V0 माने VO वॉल्यूम ऑफ आउटर साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकालूं, इनका रेशियो क्या होगा, तो वो होगा साहब V इज इक्वल टू रो सिग्मा अपॉन ये हो गया, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई, यदि बॉडी पार्शियली सबमर्ज है तो उस केस में हमारे पास यदि वॉल्यूम हमें निकालना है किसका, इनसाइड ऑफ द बॉडी निकालनी है, तो हम बॉडी की डेंसिटी और इसके लिक्विड की डेंसिटी को डिवाइड कर देंगे और भी जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इनसाइड ऑफ द लिक्विड का वॉल्यूम भी हमारा निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल करने में मदद देगा। ये दोनों जो आपके डेरिवेशन है ये वाले, ये दोनों डेरिवेशन आपको न्यूमेरिकल करने में मदद देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यदि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है लिक्विड में, तो यदि बॉडी इस कंडीशन में है, ये कंटेनर है और कंप्लीटली सबमर्ज है, पार्शियल न होके कंप्लीटली सबमर्ज, इसे इरेज कर दो। अब सब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज इन लिक्विड, अर्थात इस तरह से अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, ये इस तरह से होगा, ये आपका ये आगे तो ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गई लिक्विड में, अर्थात लिक्विड जो है ठीक यहां पर है, ये लिक्विड है। तो इस केस में जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगी तो वहां पर हमारी जो डेंसिटी होगी वो बॉडी की डेंसिटी, ये वाली इसकी डेंसिटी सपोज सिग्मा है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो इज द, ये इस लिक्विड की डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये केस तभी होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये केस तब होगा जब सिग्मा इज इक्वल टू रो हो जाएगा, अर्थात बॉडी की डेंसिटी और जिस लिक्विड में ये डूबा हुआ है, कंप्लीटली डूबा हुआ है, नीचे नहीं है, कंप्लीटली डूबा हुआ है, यदि दोनों की डेंसिटी बराबर होगी तो तब हम इस केस को मानेंगे। इसे इरेज करूंगा। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है साहब, देखिए दो कंडीशन हमारी हो गई, अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है बच्चों कि बॉडी सिंक टू बॉटम, बॉडी सिंक टू बॉटम, इसे मैं पूरा लिख देता हूं, दोबारा से देख लेता हूं, मैं सोच रहा हूं बॉडी सिंक टू बॉटम। अब जो बॉडी थी इस बीकर कह में या इस कंटेनर में जो बॉडी थी वो पूरी की पूरी सब सिंक हो गई, ये डूब गई। तो ये कंडीशन कब आएगी, पूरी बॉडी यहां पर डूबी हुई है,
ये बॉडी है, ये पूरी तरीके से इस लिक्विड में डूब गई है कंटेनर में। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा सिग्मा है, जो हमारा सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया था सिग्मा इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये शब्द है, सिग्मा इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस केस में बॉडी पर जो है एक इसका जो अपना वेट होगा बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, mg, यही होना चाहिए ना, mg, क्यों, बॉडी का वेट mg होना चाहिए। अब यहां पर m क्या होगा, मास ऑफ बॉडी, स्मॉल m इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब सर वॉल्यूम m, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है v, इससे पहले मैंने आपको बताया था vi इनसाइड वॉल्यूम था, v0 आउटसाइड वॉल्यूम था, तो v इनसाइड v और इसका वॉल्यूम ऑफ बॉडी का v इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा पहले है ना। तो ये mg किसके बराबर हो जाएगा, m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v सिग्मा v वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू सिग्मा इनटू जी, ये इसका हो गया। पर अब क्या है, इससे बैलेंस कैसे हो रहा है, एक ऊपर को एक रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है, अपवर्ड रिएक्शनरी फोर्स R, एक ऊपर को रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है R, ठीक है। परंतु ऊपर को कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स और भी लग रहा है, बायनेंसी फोर्स, जो ऊपर को क्या कर रहा है, इस बॉडी को ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा। तो अब नीचे को लगने वाला फोर्स बराबर ऊपर को लगने वाला फोर्स सब बैलेंस होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर को जो बायनेंसी फोर्स लगेगा, बायनेंस फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, बायनेंस फोर्स वो होगा v, इधर देखें, वो फोर्स होगा v इंटू डेंसिटी और g, यदि एरिया यूनिट एरिया हो तो, है ना, v रो g अगर ये होगा। तो अब जो है बैलेंस कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम, यहां देखें एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अपवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स होगा। अब सब अपवर्ड फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स एक तो ये है, और दूसरा अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, दूसरा अपवर्ड फोर्स लग रहा है ये वाला जो ऊपर को जा रहा है, ये है जो इसको ऊपर को उठाएगा, बायनेंस फोर्स, जिसे हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं, वो हो गया v रो g, v रो g। तो r, ऊपर को दो फोर्स लग रहे हैं, r प्लस v रो g, है ना, और डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है ये वाला v सिग्मा g, ठीक है, यही तो है, डाउनवर्ड यही लग रहा है, ये ऊपर को लग रहा है, जो दो है वो ऊपर को जा रहा है। तो अब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r प्लस v रो g माइनस v सिग्मा g इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपको ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा, ठीक है, तो इसे भी नोट करें। अब अगली कंडीशन आती है, बेटा इसे इरेज कर दो। यदि बॉडी को मैंने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, किसमें, लिक्विड में, कैसे, if any body is suspended on liquid with the help of string,
बॉडी सस्पेंडेड on liquid with help of string. स्ट्रिंग मैंने किसी रस्सी की सहायता से किसी उस पर बांध के मैंने इसे सस्पेंड करना है। अब देखिए कैसे हो सकता है ये, इस केस में कैसे होगा। मैं इसे एक प्लेटफॉर्म पर रख देता हूँ, इस बीकर को कहें या जो भी है ये कंटेनर जो भी है, इस कंटेनर को मैं एक प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड लगाया, ये स्टैंड, इस स्टैंड को से मैंने यहाँ एक इस बॉडी को सस्पेंड कर दिया। इसके बीच में ले आया, इसके बीच में ले आया। अब ये हो गया आपका स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया, और ये हो गया आपकी बॉडी, और इससे आपने इसको ये यहाँ पर सब कुछ बांध दिया, लटका रखा, हुक से लटका रखा, ये आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि इस स्प्रिंग पर एक टेंशन लगेगा, वो टेंशन T है। ठीक है, T इज द टेंशन ऑन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग पर मतलब इस धागे पर जिससे मैंने इस बॉडी को लटका रखा, उस पर एक टेंशन लगेगा, उसे हम T मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये टेंशन कितना होगा, ये टेंशन ही जो है इस बॉडी का जितना अपरेंट लॉस है वो लॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो टेंशन ऑन स्ट्रिंग इज इक्वल टू अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का इतना अपरेंट, जितना अपरेंट लॉस वो बॉडी का होगा वो किसके बराबर होगा, वो टेंशन के बराबर होगा। अब साहब यदि इसके अंदर इस लिक्विड में जो बॉडी है वो मेरी क्या कर रही है, मूव कर रही है या रेस्ट की कंडीशन में है। अब पहली कंडीशन, इसके अंदर भी फिर कंडीशन लगेंगे। पहली कंडीशन इसके लिए कि यदि बॉडी इज इन रेस्ट और मूव, तो उस केस में जो टेंशन होगा वो कितना होगा, तो टेंशन बराबर होगा T बराबर, टेंशन होगा हमारा D बराबर V सिग्मा G माइनस V रो G। ठीक है, V सिग्मा G माइनस V रो G। यदि सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट हो, यदि सिस्टम एक्सेलरेट हो, ठीक है, ठीक है, यदि सिस्टम एक्सेलरेट हो, सिस्टम एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होता है, सिस्टम इज एक्सेलरेट, तब क्या होगा, तब ये कितना माना जाएगा, तब टेंशन को हम T डैश से नोट करेंगे। T डैश इज इक्वल टू, T डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा V, कॉमन आ जाएगा सिग्मा माइनस G
इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी, सिग्मा माइनस रो इंटू जी, जहां v वॉल्यूम ऑफ बॉडी, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको देते हैं आप, वो जी की मान आ गई। अब यदि मान लीजिए कि इसमें भी दो कंडीशन है कि यदि जो मेरा ये है क्या कहते हैं बॉडी है, ये ऊपर को मूव करे, अब देखिए एक्सीलरेट कर रही है, यदि ऊपर को मूव करती है तो तब जो है इसमें जो ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी मानी सिस्टम मूव्स अप विद एक्सेलरेशन ए, सिस्टम मूव अप एट एक्सेलरेशन ए, तो तब क्या होगा, g डैश बराबर हो जाएगा g प्लस ए, g डैश बराबर g प्लस ए, ये मेरा g डैश का वैल्यू होगा। यहाँ पर ये g डैश होगा एक्चुअल में, ये कंडीशन इसके अंदर की आने वाली कंडीशन है। यदि सिस्टम एक्सीलरेट करे तो तब क्या होगा, अब सिस्टम एक्सीलरेट करे ऊपर की ओर, ये बॉडी ऊपर की ओर जाने लगे तो तब क्या होगा, तब एक्सीलरेशन, तब जी डैश इसका एक्सीलरेशन हम अपवर्ड कंडीशन में है तब ये हो जाएगा। और यदि नीचे की तरफ आए, बॉडी नीचे की तरफ आए, सिस्टम मूव्स डाउनवर्ड एट एक्सीलरेशन ए, तब क्या होगा, तब जी डैश की वैल्यू होगी जी माइनस ए। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यदि बॉडी एक्सेलरेट करेगी इसके अंदर तब टेंशन टी डैश से लिया जाएगा, जिसमें v सिग्मा माइनस रो इंटू जी डैश होगा। अब जी डैश भी दो कंडीशन होंगी, जी डैश निकालने के लिए यदि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो तब जी डैश जी प्लस ए एक्सेलरेशन के साथ, और यदि नीचे की तरफ आती तो तब जी डैश बराबर जी माइनस ए होगा। ठीक है, यदि ये सिस्टम हॉरिजॉन्टली, अर्थात ये सिस्टम पूरा इधर को चलने लगे, ये पूरा सिस्टम इधर को चलने लगे और बॉडी भी मूव करे, साथ साथ बॉडी भी मूव करे, देखिए बॉडी इसके अंदर मूव करे, ये धागे से इधर इधर मूव करे, ठीक है, और सिस्टम, पूरा सिस्टम माने ये जो इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ पूरा सिस्टम पहिए पे हो और इसे आगे एक्सेलरेट करे। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, तब उस केस में जी डैश की वैल्यू होगी जी डैश बराबर ये तो इसका हेडिंग रहेगा, पर जो यहां लिखा देता हूं मैं, इसे इरेज कर दो। इफ body moves, if system and body both are move horizontally, if system and body move horizontally, तो तब क्या होगा, तब जी डैश का वैल्यू आएगा रूट जी प्लस ए, रूट जी प्लस ए, जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। देखिए एक कंडीशन भी आ गई इसकी। ठीक है, अब यदि सिस्टम मूव करे और बॉडी एक्सेलरेट करे, अर्थात ये जो है ये बॉडी में थोड़ा टिल्ट हो जाए इधर को, जैसे इस तरह से मूव करे, ये बॉडी हो गई। तो यहां जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर a अपॉन जी
से ये वैल्यू निकलेगी जी डैश tan थीटा बराबर a अपॉन जी डैश से ये वैल्यू निकालेंगे। और इसमें हम जानते हैं कि जी डैश की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है।